तिङन्त धातु का प्रकरण चल रहा है। अदादि गण में दीधिंग और बेभिंग ये दो स्वर वाली धातु हमारे बीच में है। अभी तक हमने जितनी भी धातुएं उपयोग में लाए हैं उनमें एक ही स्वर होता था, और आगे भी जो धातुएं आएंगी, एक आध दो धातुएं और आएंगी जिनमें अनेक स्वर होंगे। तो एक स्वर वाली धातुओं में हमने जो काम किए, अब ये दो स्वर वाली धातु आ गई है। दो स्वर वाली धातु के में भी अंत में नामी है। नामी में इवर्ण है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दीदी ग का अनुबंध हुआ है, तो ग का अनुबंध होने के कारण दोनों धातुएं आत्मनेपदी हैं। अब दोनों धातुएं आत्मनेपदी होने पर दीदिंग जो धातुएं है वो आ उपसर्ग पूर्वक चलती है। अब आ उपसर्ग पूर्वक चलती है तो आ को तो हम कभी भी उपयोग कर लेंगे, बोलना भर है। तो हम प्रयोग कर रहे हैं, दीदिंग धातु को ले रहे हैं, बेविंग को आप अपने आप चला लीजिए उसी के अनुसार। जो काम दीदिंग धातु में होगा वही बेविंग धातु में होगा, बस उच्चारण दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर दीदिंग में ई के स्थान पर या होगा, तो बेविंग में भी ई के स्थान पर या होगा। माने जो काम यहाँ होगा वो वहां होगा, केवल उच्चारण अलग है कि यहाँ पर दीदी बोला जाएगा और वहां वे भी बोला जाएगा। तो सबसे पहले आत्मनेपदी धातु होने के कारण हम ते प्रत्यय लेकर आते हैं। आ उपसर्ग लगा हुआ है, उसका हम उपयोग चाहे जब कर लेंगे। तो दीधी धन ते, आ धन दीदी धन ते। अदादि गण की धातु होने के कारण अन विकरण कर्तरी से अन विकरण करना है, और अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक करना है। ये दोनों काम करने के बाद में हमारे पास में स्थिति है आ धन दीदी धन ते। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रयोग बन जाएगा, और प्रयोग बनेगा पहला दी धी ते। यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, इसलिए मैंने भी कुछ काम नहीं किया है। अब आप लोग सभी लोग सावधान हो जाइए, अपने पेन कॉपी को और माइंड को, मन को खोल कर रखिए, और अगर मेरे समझाने पर कोई आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो तो वहां पर अपनी कॉपी पर लिखिए कि यहाँ पर हमको ये चीज पूछना है। फिर उसके बाद जब हम अपनी चर्चा समाप्त करते हैं उसके बाद आप पूछेंगे। तो आज आते प्रत्यय लेकर आए हैं द्विवचन में, दीदी आ धन दीदी धन आते। दो काम हमने कर लिए, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, और अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक। अब हमारे सामने स्थिति है आ धन दीदी धन आते। अब दीदी का हम अनतिक्रमण कर रहे हैं, आ धन दीद धन ई धन आते। यहाँ पर नामी अंत में है, तो नाम्यंतयोर धातु विकरणयोर गुणः, इस सूत्र से जो धा में रहने वाली ई है जिसका अनतिक्रमण किया है उसको गुण की प्राप्ति है। अब गुण की प्राप्ति होने पर सूत्र आता है सर्वेषाम अनुत्तमे, सर्वेषाम आत्मने अनुत्तमे पंचम्या। आत्मने पद में जो भी प्रत्यय हैं, जो भी धातुएं हैं, वो अनविकरण के अभाव में अगुणी हो जाती हैं। अनविकरण के अभाव में अगुणी हो जाती हैं। तो ये अगुणी हो गई, और अगुणी स्वर है। अगुणी स्वर के होने पर हमारे बीच में सूत्र आता है स्वरादा विवर्णो वर्णांत से धातुरी युवौ।
उस सूत्र के पहले हमें प्राप्त होती है एवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्य, अर्थात वर्ण के स्थान पर या आदेश होता है असवर्ण के होने पर। तो जहाँ दीधी और बेभी में ई माने इवर्ण है और उसके सामने आते का आ असवर्ण है, तो इवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्या सूत्र की प्राप्ति है। लेकिन अगुणी प्रत्यय होने के कारण सूत्र लगता है स्वराधा विवर्णो वर्णांतस्य धातो रिवौ। उस सूत्र से ई के स्थान पर ये आदेश की प्राप्ति हुई क्योंकि सामने अगुणी स्वर पड़े हुए हैं। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर आगे आने वाला एक सूत्र है या इवर्णस्य संयोग पूर्वस्यानेकाक्षरस्य। ये सूत्र कहता है इवर्ण, तो यहाँ पर दीदी और बेविंग में इवर्ण है और अनेक संयोग माने ये दोनों संयोग से रहित होना चाहिए। तो इसके पहले जो धा है बा है वो एक स्वर वाला है, एक व्यंजन वाला है, तो एक व्यंजन होने के कारण संयोग भी नहीं है और संयोग नहीं होने पर फिर अनेक अक्षर से, अनेक अक्षर का मतलब होता है एक से ज्यादा स्वर। तो अनेक अक्षर होने पर यानी कि एक से अधिक स्वर होने पर, तो यहाँ पर स्वर दो हैं, तो दो स्वर होने के कारण ऐसे इवर्ण के स्थान पर ई आदेश या आदेश होता है। सामने अगुण स्वर के होने पर या स्वर के होने पर, तो यहाँ इवर्ण है और इवर्ण के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। इसीलिए आपने प्रश्न किया कि यहाँ पर इवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्या से ई के स्थान पर या क्यों नहीं कर दिया, तो वहां पर ई के स्थान पर या हम कर देते। सूत्र हमारे सामने दूसरा आ गया था स्वराधा विवर्णो वर्णांतस्य धातुरिवौ। उस सूत्र से ई के स्थान पर ये आदेश होना था, परंतु यहाँ इवर्णांत धातु है, अनेक अक्षर वाली धातु है और संयोग से रहित धातु है, इसलिए यहाँ पर इवर्ण के स्थान पर यानी कि ई के स्थान पर या आदेश हुआ। अब जो हमारा अनतिक्रमण किए रखा था हमने आ धन दीद धन ई धन आते, तो ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना ई के स्थान पर या आदेश होगा किसके में होगा, ये एक सामान्य नियम है। जो बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद व्याकरण पढ़ता है उसको उस समय याद है, पता है कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर लिया जाता है और अंतिम पद का पहला अक्षर लिया जाता है और काम किया जाता है पूर्व पद के अंतिम में। तो पूर्व पद का अंतिम जो दीधी में ई है उसके लिए काम होगा, ये नहीं कि तुम दा वाली ई को पकड़ लो। तो इस प्रकार से समझदारी अपने को ये रखना है कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर लिया जाता है और उत्तर पद का पहला अक्षर देखा जाता है काम करने के लिए, और काम तो पूर्व पद को ही होता है। स्वर संधि में जो भी काम होगा वो पूर्व पद को होगा, उत्तर पद का जो है वो देखने के लिए है। तो उत्तर पद का प्रथम अक्षर देखा जाता है और पूर्व पद का अंतिम अक्षर देखा जाता है। तो अंतिम अक्षर दीधी जो ई है, धा में रहने वाली ई है, उसको देखेंगे तब सामने अगुणी स्वर मिलेगा, और पहले वाली दा को ई को देखेंगे तो उसके बाद में स्वर नहीं है, धा व्यंजन है। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे को स्मरण में रहना चाहिए कि कोई व्यवधान ना हो। संधि की परिभाषा भी पढ़ाई है, पूर्वोत्तर वर्णाना मव्यवधाने ने परस्परेण संधानम संश्लेषा संधि। ये परिभाषाएं जो आपके बीच में आई हैं ये केवल पुस्तकों में लिखी रहने के लिए नहीं आई हैं, आपको और हमको याद करने के लिए आई हैं। आप सोचें कि व्याकरण है और व्याकरण को स्वाध्याय की तरह या चिट्ठी बांचने की तरह
पढ़ते चले जाएं उपन्यास की तरह तो उपन्यास पढ़ा जा सकता है, पर व्याकरण को उपन्यास की तरह पढ़ लिया जाएगा तो उसमें तो कहानी है, उसमें तो प्रसंग है। उस उपन्यास को पढ़ने पर ये बता दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति था, फलाने ने ऐसा किया और ढिमके ने ऐसा किया। लेकिन व्याकरण में ऐसा नहीं है कि फलाने ने ऐसा किया और ढिमके ने ऐसा किया। तो इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। समझने के बाद में याद है तो याद काम में आएगा। भले ही आपको सूत्र याद ना हो, लेकिन उसकी नियमावली पूरी याद होना चाहिए। व्याकरण और गणित ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो गणित का उत्तर आपको सही मिलेगा। ऐसे ही जैसे गणित में आपको नियम पता होना चाहिए, ऐसे ही व्याकरण में भी आपको नियम पता होंगे तो आप उस सूत्र का अर्थ, उत्तर, आंसर दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ या वर्णस्य संयोग पूर्वस्यान्येकाक्षरस्य इति या, इस सूत्र से ई के स्थान पर या हो जाएगा। अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बन जाएगा आदित्याते। यही प्रक्रिया अब अंत्य में लगाना है, क्योंकि अंत्य का आ भी अगुणी प्रत्यय है और अगुणी प्रत्यय होने पर एवर्णो या सूत्र की प्राप्ति करेंगे। स्वराधा विवर्णो वर्णांत से धातुरी वो की प्राप्ति करेंगे। लेकिन या एवर्णस्या संयोग पूर्वस्यानेकाक्षरस्य, इस सूत्र से ई के स्थान पर या करेंगे। लेकिन इसमें बहुवचन में एक सूत्र अतिरिक्त लगेगा, जिस सूत्र का नाम है आत्मने चा नकारा। आत्मने चा नकारा से नकार अंत्य के ना का लोप कर देंगे और जोड़ देंगे तो बनेगा आदित्यते। आदित्यते। अब शेष प्रयोगों की सिद्धि करने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब से प्रत्यय लेकर आएंगे तो जैसे आपने एक वचन में आदिधीते बनाया है, तो से प्रत्यय के लाने पर आपको 150 नंबर का सूत्र अतिरिक्त लगाना है। अनविकरण कर्तरी करना है, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक करना है। अब आपकी स्थिति है आ धन दीधी धन से, तो यहाँ पर नामी है और नामी के बाद में दंत सकार है, संयम का सकार है। तो दंत सकार को 150 नंबर के सूत्र से हर्ष का सकार करने पर आपको बन जाएगा आदि से। अब आते प्रत्यय आएगा तो आथे प्रत्यय में क्या करना है, जो आते में किया है वही यहाँ करना है कि या वर्णस्य संयोग पूर्वस्यानेकाक्षरस्य, इस सूत्र से ई के स्थान पर या करना है तो बन जाएगा आदिध्याथे। फिर आथे के बाद में क्या आना है, द्वे आना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आदि द्वे। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा। अब ए आएगा तो ये भी अगुणी प्रत्यय है, तो वही कहानी पूरी फिर लंबी चौड़ी चालू हो जाएगी और पूरी होने पर ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा तो बनेगा आदिध्ये। फिर आदिधी बहे, आदिधी महे। थोड़ा सा दिमाग फ्री रखेंगे तो आप प्रयोग सिद्ध कर लेंगे। प्रत्यय जो भी हैं उनको याद होना चाहिए कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। अब सप्तमी विभक्ति में ईत प्रत्यय लाइए, ईत। फिर देखिए तमाशा, बड़ी मजे की धातुएं हैं ये। अब आ धन दीधी धन ईत, सप्तमी में ईत प्रत्यय लेकर आइए, ईत। अब आपने लिख लिए, दो काम सबसे पहले होते हैं, दोनों काम कर लीजिए। दोनों काम कौन कौन से करेंगे, कहते हैं अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करेंगे और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक कर देंगे। अब विकरण का लुक कर दिया। अब यहाँ पर फिर देखिए कहानी नई प्रारंभ हो रही है। कहते हैं आ धन दीदी धन ईत, आ धन दीदी धन ईत।
अनतिक्रमण कर लीजिए। आ धन दीद धन ई धन ईत। अब यहाँ पर पुरानी कहानी, समा इवर्णो या मसवर्णे न च परलोप्य लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, क्योंकि ई के बाद में ई है, ईत ईत और ई है, ई धन ईत समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, सूत्र की प्राप्ति है। परंतु सुराधा विवर्णो वर्णांत धातु री वो ये नहीं कहता है कि सामने एक सा हो स्वर या भिन्न स्वर हो, वह तो ये कहता है कि वर्ण के स्थान पर या होता है, सामने अगुणी स्वर हो, तो अगुणी स्वर कोई भी हो। अब आप कहेंगे अगुणी स्वर है ईत, क्योंकि आत्मने पद में अपन ने गुण का निषेध कर दिया है। सर्वेषाम आत्मने अनुत्तमे पंचम्या, आत्मने पद के जितने भी प्रत्यय हैं सब अगुणी हैं, उनमें गुण नहीं होता है। गुण नहीं होने के कारण सुराधा विवर्णो वर्णांत से सूत्र की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पर या वर्णस्य संयोग पूर्वस्य अनेकाक्षरस्य, इस सूत्र के स्थान पर ई के स्थान पर या आदेश प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये सूत्र के अर्थ जब हम देखेंगे तब हम जाएंगे। लेकिन अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, दीदी बेप्यो रिवर्णे यकार्यो हो। बड़े ध्यान से देखिएगा ये सूत्र, दीदी बेप्यो रिवर्ण यकार्यो हो। दीदी धातु और बेबी धातु, इन दोनों के सामने इवर्ण हो या यकार हो तो इन दोनों के अंत का लोप हो जाता है। बड़े ध्यान से देखना, दीदी धातु हो, बेबी धातु हो और इन दोनों के सामने इवर्ण हो या हो, तो इवर्ण कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा, ईत प्रत्यय में इवर्ण मिलेगा। और या कहाँ मिलेगा? जब सार धातु के यण भाववाच्य और कर्मवाच्य में चलाएंगे तब यण मिलेगा, या मिलेगा। तो ये सूत्र कहता है, दीदी बेब्यो रिवर्ण यकार्यो हो। दीदी और बेबी किसके अंत का लोप होता है? एवर्ण और यकार के परे होने पर। तो सूत्र के अनुसार यहाँ पर हमको ई मिला। कौन सा ई मिला? जो सामने ईत का ई है वो हमें मिला। तो धा में रहने बेबी दीदी में रहने वाला जो ई था, उस ई का लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगा देंगे तो क्या बनेगा? आदीधीत। अब सामान्यतः कोई ये भी कह सकता है कि यहाँ पर दीदी धातु थी और ईत प्रत्यय था, तो यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, एक ही सूत्र में काम हो जाता और आदीधीत बन जाता। तो भैया बन तो तब जाता जब ये लोग शांत बैठे होते। इवर्ण समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, इतने से यदि काम सिद्ध हो जाता तो कर देते, लेकिन वो लड़ने को तैयार हो गया। स्वराधा विवर्णो वर्णांत से धातु री वो कहता है अगुणी स्वर के होने पर इवर्ण के स्थान पर ये आदेश करेंगे। फिर ये कहता है या वर्णस्या संयोग पूर्वस्यानेकाक्षरस्य, ये कहता है कि हम ई के स्थान पर या करेंगे। इस सूत्र की प्रमाणिकता के लिए अभी देखेंगे कि ये सूत्र यहाँ पर वैकल्पिक है या नहीं। लेकिन अगला सूत्र आ जाता है कि दीदी बेब्यो रिवर्ण यकार्यो हो। दीदी और बेबी धातु के अंत का लोप हो जाता है इवर्ण अथवा यकार के होने पर। तो यहाँ ईत का जो ई है वो इवर्ण है, इसलिए उसके ई का लोप हो जाएगा
तो वो व्यंजन हो जाएगा। तो व्यंजन के सामने ईत है, तो यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो आदिधीत बन जाएगा। अब शेष प्रयोग चलाने में हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि सप्तमी में जितने भी प्रत्यय आएंगे सबके प्रारंभ में ईत है, ई है। तो अब जोड़ते चले जाइए, आदिधीत, आदिधियाताम, आदिधीरन, आदिधियाथा, आदिधिथा, आदिधियाथाम, आदिधिध्वम, आदिधीय, आदिधी वही, आदिधी मही। अब पंचमी में चलते हैं। तो पंचमी में चलने के लिए हमें नया कुछ भी काम नहीं करना है, केवल वर्तमाना को देखते हुए काम करना है। वर्तमाना में ते प्रत्यय आया था, यहाँ पर ताम आएगा। वर्तमाना में आते आया था, यहाँ पर आताम आएगा। वर्तमाना में अंते आया था, यहाँ पर अंताम आएगा। तो काम वही होगा जो ऊपर वाले के सूत्र को आपको अगर याद है तो वही सूत्र बनते चले जाएंगे। तो पंचमी विभक्ति में देखिए, मैं रूप बनाकर चला रहा हूं, बना इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि वर्तमाना की तरह ही आपको काम करने हैं। तो पहला ताम विभक्ति लाएंगे, यहाँ पर अन विकरण करेंगे और अन विकरण का लुप कर देंगे, तो बनेगा आदिधीताम। फिर आताम आया तो वही ई के स्थान पर या इवर्णस्या संयोग पूर्वस्या नेकाक्षरस्य, इस सूत्र से ई के स्थान पर या हो जाएगा। लेकिन पहले दो सूत्रों को प्राप्त करना है, तो बनेगा आदिध्याताम। फिर इसमें भी वही काम होगा, लेकिन अतिरिक्त काम हो जाएगा आत्मनि च नकारात, आदिध्यताम। फिर वही काम करेंगे जहाँ से में किया था वही काम स्व में करेंगे, आदिधिस्व। फिर आदिध्याथाम, फिर आदिधिस्ध्वम। अब उसके बाद में क्या प्रत्यय लेकर आए हैं, अब आई प्रत्यय लाए हैं, आई, आ वही, आ मही। अब यहाँ पर सावधानी रखना है अपने को, क्योंकि ये आई प्रत्यय स्वर तो है लेकिन गुणी है, ये ध्यान रखना। सर्वेषाम आत्मने अनुत्तमे पंचम्या, ये ध्यान रखने का। दोनों धातु बड़ी विचित्र हैं। अब यहाँ पर आई गुणी प्रत्यय है, आ वही गुणी प्रत्यय है और आ मही गुणी प्रत्यय है। तो पहले सामान्यतया काम कर लीजिए, आ धन दीदी धन आई, अनविकरण से अनविकरण करेंगे, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक कर देंगे। अब यहाँ पर सामान्यतया देखा जाए तो ये वर्णो या सवर्णे नाचा परो लोप्या सूत्र की प्राप्ति है। स्वराधा विवर्णो वर्णांत से धातुरी वह सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये अगुणी स्वर नहीं है, ये गुणी स्वर है। अब देखते हैं 692 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है, वे अपनी नई कहानी क्या हमारे बीच में दर्शाता है। देखिए, कहता है दीदी बेब्योश्च, दीदी बेब्योश्च। ये सूत्र कहता है अनयो पंचमी उत्तमे चे गुणों न भवती। काम बन गया आपका, सबका काम बन गया। ये सूत्र कहता है दीदी और बेबी इन दोनों धातुओं को पंचमी के उत्तम पुरुष में गुण नहीं होता है। जब पंचमी के उत्तम पुरुष में गुण नहीं होता है तो गुण का निषेध हो गया। अब गुण का निषेध हो गया तो कहानी वही की वही चालू फिर हो गई। अब नई कहानी चालू कर रहे हैं, आ धन दीदी धन आई। यहाँ पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण, अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक, ये दोनों काम किए। अब सर्वेशा आत्मने अनुत्तमे पंचम्या,
इस सूत्र से गुण का निषेध नहीं होगा, क्योंकि सूत्र में लिखा हुआ है कि पंचमी के उत्तम पुरुष को छोड़कर आत्मनेपद के सभी प्रत्यय अगुणी हैं, यानी कि पंचमी का उत्तम पुरुष गुणी है। उस गुणी होने के कारण दीदी बेव्योश्च सूत्र से गुण का निषेध हो गया। अब गुण का निषेध हो गया तब अगुणी प्रत्यय हो गया। अगुणी प्रत्यय होने पर इवर्णो यम सवर्णे नाचा परो लोप्य सूत्र की प्राप्ति नंबर 1 स्वराधा विवर्णो वर्णांत धातो री स्वरे, इससे ई के स्थान पर ई की प्राप्ति। अब तीसरा नंबर का सूत्र खुल के आ जाएगा, या वर्णस्याक संयोग पूर्वस्यानेकाक्षरस्य। इस सूत्र से दीदी के ई के स्थान पर या हो जाएगा और आई सामने है तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बन जाएगा आदिध्ययी। ऐसे ही आ वही में आदिद्या वही, आदिद्या मही। आनंद आया होगा आप लोगों को इस धातु के पढ़ने में। हम जब पढ़ते थे तो बड़ा आनंद आता था और हमारे गुरुजी बड़ा आनंद देते थे इसको पढ़ाने में। अब ह्यस्तनी में चलिए, ह्यस्तनी में ता प्रत्यय लेकर आते हैं ता। अब ध्यान रखना जी आ उपसर्ग पूर्वक चल रही है, इसमें नया कोई काम नहीं होना है, लेकिन ह्यस्तनी में जो काम होता है वो आपको करना है। और कैसे करना है, तो सबसे पहले लिखिए आ उपसर्ग, थोड़ा सा दूर लिख दीजिए, आ उपसर्ग, फिर लिखिए दीदी धातु, फिर लिखिए धन, फिर लिखिए ता। ये आपने लिखा इतना, आ धन दीदी धन ता। अब दो काम पहले कर लीजिए, अन्य विकरण कर्तरी, फिर अदादे लुक विकर्ण से विकर्ण का लुक। अब ह्यस्तनी में जो मुख्य काम होता है अड धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनी क्रियाति पत्तिसु, इस सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम करना है, उपसर्ग के आदि में नहीं। यानी कि दीदी के पहले अट और उसके पहले फिर लगेगा आ धन अट धन दीदी धन ता, तो अट में से टा का अनुबंध हो जाएगा। जो आ उपसर्ग है और अट का आ है तो यह समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम से फिर वही की वही कहानी आ। बस अब इसमें कुछ नया काम नहीं करना है, सब कहानियां आपको पूर्व में पता हो गई हैं। तो आदिधीत, अभी के स्थान पर यह आदेश क्योंकि आत्म अगुण स्वर है। आदिध्याताम, आदिध्यात, इसमें आत्मने च नकारा से नकार का लोप और हो जाएगा। अब कौन सा प्रत्यय आएगा, थास, आदिधि था, आदिध्याथाम, आदिधिध्वम। अब क्या आएगा, ई आएगा, ध्यान रखना ई आया है, ई इवर्ण है। इवर्ण के होने पर 691 नंबर के सूत्र से 691 नंबर के सूत्र से अंत के दीदी दीदी और बीवी के अंत का लोप होता है इवर्ण अथवा या के होने पर, तो ई का लोप हो जाएगा और जो ई प्रत्यय आया है वह ह्रस्व, तो धा में आकर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से लग जाएगा, तो बनेगा आदि धी, धीरे से आदि धी, फिर आदि धी वही और आदि धी मही। इस प्रकार से दीधिंग धातु का प्रयोग सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से बेविंग धातु का प्रयोग आप सिद्ध कर लीजिएगा। अब दीदिंग धातु से भाववाच्य में और कर्मवाच्य में हम चलाने के लिए प्रयोग करते हैं, बाकी का काम कल करेंगे। तो आ उपसर्ग पूर्वक दीदी धातु और ते प्रत्यय लेकर आए हैं ते। अब यहाँ पर सार्व धातु के यण विकरण किया है, णा का अनुबंध हो गया है, नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणा, सूत्र से गुण की प्राप्ति, परंतु ना नकारानुबंध चक्रीय तयो
सूत्र से गुण का निषेध। फिर यहाँ पर या है, तो यहाँ पर आया था इवर्ण यथवा यकार के पड़े रहने पर दीधिंग और बेविंग धातु के सामने इवर्ण हो अथवा यकार हो तो इन दोनों के अंत का लोप हो जाता है। तो अंत का लोप हो गया तो बनेगा आदिध्यते। ध्यान रखिएगा, आदिध्यते। बस शेष काम आप करते चले जाइए आते आते इति च, क्योंकि इसमें ई के स्थान ई का लोप होना ही है और सब जगह सार धातु के यण आना ही आना है, तो आप अपने प्रयोग कर लीजिएगा। इसी प्रकार से बेविंग धातु का प्रयोग भी आपको सिद्ध करना है। तो कल आप लगा के आइएगा। अगले सत्र में हम आपके साथ में आएंगे और एक नई धातु आपके बीच में लेकर आएंगे, जिस धातु का नाम है ईड स्तुतौ, माने भगवान की पूजा करना, स्तुति करना। उस धातु की चर्चा हम करेंगे। तो आज दीदिंग धातु की सिद्धि हमने की है और दीदिंग धातु की तरह ही बेविंग धातु का प्रयोग सिद्ध होगा, जो अगले सत्र में आपके बीच में रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा अनुमति, वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका अभिवादन।